हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज बायबैक का लेक्चर नंबर 2 है, जिसपे कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। रेडी? देखो, कल के लेक्चर में बेसिक चीज करवाया था, छोटे छोटे सम्स थे। आज भी वैसे ही सम्स है, बट थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। हर लेक्चर में कुछ नया सीखने तो आपको मिलने वाला ही है। सबसे पहला ये फॉर्मेट सबको मालूम होना चाहिए कि बायबैक में कौन सी एंट्रीज आती है। पूरा बायबैक मैंने आज लिख दिया बोर्ड पे, इसके अलावा कुछ भी एंट्री नहीं आने वाला है, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आएगा। सबसे पहला आपका शेयर क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड। मतलब जब भी आपको शेयर्स बायबैक करना है, जब भी शेयर्स बायबैक, बीबी नहीं बायबैक, जब भी शेयर्स बायबैक करना है, आपको शेयर्स क्या करना है? फुल्ली पेड अप करना है। ठीक है। उसके बाद कोई असेट्स अगर बेचा है तो उसकी एंट्री आएगी, दैट इज सेल ऑफ असेट, एंड देन बायबैक स्टार्ट हो जाता है। बायबैक जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला एंट्री आएगा फ्रेश इशू। इधर जो अमाउंट रहेगा उसकी एंट्री आएगी फ्रेश इशू। उसके बाद आएगा सेकेंड एंट्री, ये दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में इसे कहते हैं कैपिटल, इसे कहते हैं प्रीमियम। तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों को ट्रांसफर करना है। क्लियर? फिर प्रीमियम जो होगा उसे रिटर्न ऑफ करेंगे। जो भी प्रीमियम होगा, ये जो ब्लैक बॉक्स मैंने बनाया, ये प्रीमियम रिटर्न ऑफ का है, एंट्री नंबर 3। ठीक है। फिर CRR, एंट्री नंबर 4, फ्री रिजर्व से CRR बनाने का, एंड देन पेमेंट। उसके अलावा अगर बोनस है तो बोनस आएगा। खत्म। समझाइए? तो ये आपका बायबैक का जर्नल एंट्री का प्रोसेस है। फुल्ली पेड होना चाहिए, सेल ऑफ असेट है तो, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद ये तुम्हारा बायबैक है। कहां तक? पेमेंट तक। बायबैक का मतलब क्या होता है? जो भी शेयर्स तुमने मार्केट में बेचा है उससे वापस से खरीद लेना और उसे पेमेंट करना। लॉजिक अगर आप बात करोगे, मैंने इसे शेयर्स बेचा था 10 रुपए में, अब मुझे वापस चाहिए, बोलेगा नहीं नहीं हम लोग 11 में देंगे, तो हमेशा उधर प्रीमियम ही आता है। बट कभी कभी हो सकता है डिस्काउंट, डिस्काउंट भी हो सकता है। 99% तो प्रीमियम ही आएगा, इसलिए फॉर्मेट में प्रीमियम ही है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है? डिस्काउंट भी आएगा। बात समझ में आया क्या आपको? क्लियर है? आने के चांसेस रेयर है, बहुत रेयर। हम लोग सीखेंगे तो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इसके आने के चांसेस 0.1% है। एग्जाम में आने के चांसेस 0.1। तो इसका मतलब है कि निगलेक्ट नहीं करना है, पढ़ना है, नॉलेज तो लेना ही है। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? पक्का क्लियर है? तो यहां पे प्रीमियम भी आ सकता है या तो डिस्काउंट भी आ सकता है। डिस्काउंट मतलब कम पैसा। ओके, क्लियर है? स्टार्ट करते आज का सम, देखते क्या दिया। एन लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, had issue capital of 100 lakhs, that is 1 करोड़। रुपीज 1 करोड़ का कैपिटल है ऑफ ₹10 इक्विटी शेयर्स। The balance in security premium account was 1 lakh, general reserve 14 lakhs. The company decided to buy back 20% of its equity capital direct from its stakeholder, that is shareholders, at ₹8 per share। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में लेने का मतलब इधर ही आ गया डिस्काउंट। अभी बात की और डिस्काउंट आ गया। बात समझ में आया क्या? है नहीं, कभी कभी आ जाता है, ऐसे बोलते और आ जाता है। 8 रुपए पर शेयर। कंपनी हैज इशूड 5 लाख 10% प्रेफरेंस 2 मंथ बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। इधर कुछ समझ में आ रहा है? जो फ्रेश इशू पहले ही कर दिए लोग ने, तो हमारे को क्या करना है? वो पैसा यूज तो करना है, बट उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि 2 महीना पहले ही फ्रेश इशू हुआ है। बायबैक अगर आज जैन में हो रहा है और हमने फ्रेश इशू 2 महीना पहले किया है, तो जब 2 महीना पहले किया रहेगा तब एंट्री पास कर दिया रहेगा ना। खाली उसका पैसा यूज करेंगे लेकिन उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। करना है तो करो, क्योंकि अज्यूम करेंगे अपन कि उसकी एंट्री पहले ही पास है तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पैसा यूज जरूर होगा इधर, क्योंकि उधर स्पेसिफाई किया है जो भी फ्रेश इश्यू हुआ है रेफरेंस शेयर का वो बायबैक के लिए है। बोला है, देखो वहां पे फिर से लाइन पढ़ रहा हूं। द कंपनी हैज इशूड 5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। अंडरस्टूड? क्लियर? आगे और क्या दिया है? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013।
ओके, चलिए देखते मेरे पास कितने शेयर्स है। मेरे पास 100 lakhs यानी कि 1 करोड़ रुपीस का कैपिटल है। एक शेयर का कीमत है 10 रुपया। कैंसिल किया तो कितने शेयर है मेरे पास? 10 लाख, बोले तो 1 मिलियन। मेरे पास 10 लाख शेयर्स है। बायबैक कितना शेयर्स करना है? 20%। तो 10 लाख का 20% करो, कितना आएगा? मतलब बायबैक कितना शेयर्स करने का है? तो अरे समझा? तो बायबैक कितना करना है? 2 लाख शेयर्स बायबैक करना है। एक का वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन बायबैक कितने में कर रहे? 8 रुपए में। इसका मतलब यहां पे आने वाला है डिस्काउंट। प्रीमियम आएगा क्या? कितना डिस्काउंट आएगा? 2 रुपया। तो 2 लाख के ऊपर 8 रुपए के हिसाब से आपको देना 16 लाख है। बराबर है कि नहीं? तो 4 लाख तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, और इस डिस्काउंट को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? सर कैपिटल रिजर्व क्यों? क्योंकि 2 लाख का सामान आ रहा है, 2 लाख शेयर्स आ रहे, एक का वैल्यू 10 था, मतलब 20 लाख का सामान आ रहा है, मुझे देना सिर्फ 16 लाख ही है। कैसे? 2 लाख के ऊपर 8 रुपए देने का, मतलब 16 लाख देने का है। बट कैपिटल कितने का है? 2 लाख इंटू 10 दैट इज 20 लैक्स। कैपिटल कितने का है? 20 लाख का। देना कितना है? 16 लाख रुपया ही देने का है। अभी भी डाउट है? हाँ, अभी भी डाउट है। सिंपल हिसाब, मैंने शेयर्स बेचा, इसको भी बेचा, इसको भी बेचा, इसको भी बेचा। जब मैंने शेयर इशू किया था तो 10 रुपए में इशू किया था, तो इन लोग ने मेरे कंपनी में पैसा लगाया रहेगा, खाया नहीं। बराबर है। इसने 50,000 शेयर्स, इसने 50,000, उसने 1 लाख। टोटल कितने शेयर्स बेचा मैंने? 2 लाख। अब मैंने बोला भाई शेयर्स बायबैक करने का। मैंने बोला 5, ये 50,000 शेयर्स बायबैक करने का। सर 10 रुपए का शेयर है। बोला 10 रुपए नहीं, 8 रुपए देगा तेरे को। तो कैपिटल कितने वाला है? 10 वाला है, लेकिन पैसा कितना जा रहा है? 8 रुपया जा रहा है। तो मुझे फायदा हो रहा है 2 रुपए का। तो अगर 50,000 का एग्जांपल लू तो 50,000 शेयर्स, कैपिटल वैल्यू 10, मतलब 5 लाख। बराबर। बट मैं ले कितने में रहा हूं? 50,000 शेयर्स, दे रहा हूं सिर्फ 8, यानी कि 4 लाख ही दे रहा हूं, है नहीं? तो मेरे लिए फायदा कितना है? 50,000 शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख। जो फायदा है उसे मैं किधर जाता हूं? कैपिटल रिजर्व में। अभी अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया आपने, प्रॉफिट होता तो कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे जब भी डिस्काउंट है, 2 पैसा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल कितने का है? तो 2 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख। तो कैपिटल कैंसल कितने का होगा? 20 लाख का। बात समझा? कैपिटल कैंसल कितने का होगा? 20 लाख का। बट कैपिटल में देना कितना है? 16 लाख। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 2 लाख शेयर्स पे 8 रुपया ही पे करने का है, मतलब 16 लाख ही देने का है। तो बाकी 4 लाख क्या है? कैपिटल रिजर्व। कैसे? तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। 2 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपया फायदा, यानी कि 4 लाख का फायदा है। समझ में आया कैलकुलेशन? थोड़ा सा ट्रिकी यहां पे, प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला ही नहीं है, तो ये तो लिख नहीं सकते। क्लियर? बट कैपिटल कितना लिखोगे? पूरा 20 लैक्स। 20 लैक्स में से मैंने 5 लाख पहले से फ्रेश इशू करके रखा है, हाँ या नहीं? सर कहां किया है? अरे पहले ही बोल दिया था, 2 महीना पहले 5 लाख इशू करके रखा है। तो 20 में से 5 तो मेरे पास पहले से है, तो अब कितने की जरूरत है? 15 लाख। तो 15 लाख फ्री रिजर्व में। देखो कौन सा रिजर्व मेरे पास है? सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1 लाख। और जनरल रिजर्व हो गए क्या? 15 लाख। 15 और 5 20 लाख बन गया। इधर कुछ आएगा क्या? समझ में आ गया? फॉर्मूला डन। हाँ, जितना इधर है इन दोनों को ऐड करके उतना टोटल आना चाहिए। 5 लाख पहले से था, 20 में से 5 आ चुका है, तो और कितना चाहिए? 15। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख था, जनरल रिजर्व में 14 लाख था, दोनों को ऐड किया टोटल 15 लाख हो गया। अगर ज्यादा होता तो भी 15 लाख ही इधर दिखते। समझ में आया? सर कम होता तो सोचते क्या कर देगा, अभी सोचने की जरूरत है नहीं। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, आते हैं एंट्री की तरफ।
एंट्री नंबर 1, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सर जी पहले से है। सेल ऑफ असेट नहीं दिया है। फ्रेश इशू नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कर दिया 2 महीना पहले, अज्यूमिंग एंट्री पास किया है। 5 लाख को दिखाएंगे नहीं क्योंकि पहले 5 लाख की एंट्री पास, खाली पैसा यूज करेंगे, दिखाएंगे क्या नहीं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कितने का क्लेम ट्रांसफर करेंगे? 20 लाख का, बराबर है। कैपिटल होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए करेंगे डेबिट, तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैट लॉ 20 लाख, बराबर है, हाँ या नहीं? पूरा पैसा किसको देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, केटलो 16 लाख, 16 लाख ही देने का है। कैलकुलेट किया, 8 रुपए देने का है। 20 लाख का शेयर्स आया, कैंसिल हुआ, लेकिन पैसा सिर्फ 16 जाएगा, तो अपने लिए फायदा है, जो भी फायदा है वो क्रेडिट में जाएगा। टू डिस्काउंट नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? 4। अब और एक थोड़ा सा ट्रिक, प्रीमियम हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा। लॉजिक, ये जब कैंसिल करते थे, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, प्रीमियम होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो प्रीमियम है तो डेबिट होता था, तो डिस्काउंट है तो क्रेडिट होगा। पहले डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। बैठ गया दिमाग में? अभी समझ गया? कितना? 4 लाख। एंट्री डन। तो भाई कौन सा एंट्री हुआ? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। प्रीमियम आएगा क्या? नहीं। सीआरआर, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व। सीआरआर हमेशा क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या यूज किया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख यूज किया, 14 लाख यूज किया, टोटल 15 लाख। अरे समझाइए? डन। अब क्या? पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा रे लड़का लड़की टू कैश और बैंक अकाउंट। किसके पास जाएगा रे? क्या बात है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा? 16 लाख। जितना क्रेडिट उतना डेबिट, पूरा पैसा जाने वाला है 16 लाख रुपए। क्या बात है, समझा क्या? फटाफट कंप्लीट करो। चलिए स्टार्ट करते। सम सेकंड फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बीटीसी लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2004। बैलेंस शीट बना के दिया है। इस बैलेंस शीट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान देना। क्या दिया पूर्वा ट्विस्ट? 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, ₹8 पेड अप। अभी 60,000 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल वैल्यू कितना आना चाहिए? 6 लाख रुपया। बट हमारा कैपिटल वैल्यू कितना है? देखो 4,80,000 है। मतलब क्या मेरा शेयर फुल्ली पेड अप है क्या? नहीं। इसका मतलब सबसे पहला एंट्री शेयर फुल्ली पेड अप का आएगा। बात समझ में आया? क्लियर? देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 60,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 10 है, तो कैपिटल वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 लाख। जबकि मेरा कैपिटल वैल्यू 60,000 शेयर्स पे 8 रुपया पेड है, मतलब 4,80,000 है। तो कितना रुपया पेंडिंग है? मतलब 2 रुपए का शेयर्स क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, तो जाके आपका शेयर्स क्या बन जाएगा? फुल्ली पेड अप। एक बार शेयर फुल्ली पेड अप होगा तो ये फॉर्मूला आप कंप्लीट कर सकते हो। बात समझाइए? इसका मतलब 2 रुपए का कॉल करना है। कॉल करना मतलब पैसा मांगना है। पैसा मांगना है मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू किस चीज का पैसा आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने ये कंबाइंड एंट्री पास किया। टीचर हो सकते हैं ट्रांसफर रिसिप्ट का एंट्री पास करे, पहले ट्रांसफर करे फिर रिसिप्ट करे। कल ही मैंने आपको बताया था, खाली एप्लीकेशन स्टेज पे रिसिप्ट ट्रांसफर, उसके बाद जितने स्टेज होते ट्रांसफर रिसिप्ट अलॉटमेंट वाला, याद आया क्या? बट ऐसा कुछ दिल पे लो मत, बोला नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। सीधा सीधा पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है? कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना? तो 60,000 शेयर्स पे
₹2 मांगेंगे, तो 60,000 पे ₹2 मतलब 1,20,000, तो 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। क्या मेरा शेयर फुल्ली पेड अप हो गया क्या? हाँ सर, शेयर फुल्ली पेड अप हो गए। मतलब मेरा अभी शेयर का वैल्यू कितना है? 6 लाख। पहले 480 था, 2 कॉल किया तो 6 लाख हो गया। अब बायबैक कितना करना है? तो वहां पे दिया है कंपनी देन डिसाइडेड टू इशू 1200 प्रेफरेंस शेयर एट पार इन ऑर्डर टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल। कोई प्रीमियम वगैरह बोला है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 6 लाख का कितना परसेंट बायबैक करना है? 20%। तो 6 लाख का 20% 1,20,000। तो मुझे बायबैक कितना करना है? 1,20,000। कोई प्रीमियम ले। अब इसके लिए अपन ने फ्रेश इशू किया है। हाँ, कितना फ्रेश इशू किया है? 1200 प्रेफरेंस शेयर एट पार। प्रेफरेंस शेयर का कीमत देखो, ऊपर क्वेश्चन में दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो इधर भी 100 रुपया रहेगा। तो 1200 शेयर, एक का वैल्यू 100 मतलब 1,20,000। तो रिजर्व यूटिलाइज करना है क्या? नहीं। 1,20,000 चाहिए था, 1,20,000 आ गया। समझा? चलिए ठीक है, तो शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। उसके बाद और क्वेश्चन में दिया है कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। मतलब फ्रेश इशू में 2 फ्रेश इशू है, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स है और एक डिबेंचर्स भी है। तो डिबेंचर का पैसा इधर यूज नहीं कर रहे, पहले प्रेफरेंस शेयर्स बाद में डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर से हो गया काम तो डिबेंचर यूज नहीं करेंगे। एंट्री पास करेंगे लेकिन वो यूज नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपने को पैसा मिल गया तो पैसा जमा है ना डिबेंचर में। ठीक है, तो पहला शेयर फुल्ली पेड अप हुआ। सेल ऑफ असेट बोला है क्या? नहीं। फ्रेश इशू में 2 फ्रेश इशू आएगा, कौन सा कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स का भी और डिबेंचर में। इशू करेंगे तो पैसा आएगा, सेम इधर ही वैसा ही है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या है ये? प्रेफरेंस शेयर। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर बोला है? देखो कुछ परसेंटेज दिया ही नहीं है ना, तो यहां पे सीधा सीधा लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना फ्रेश इशू किया? 1200 इंटू 100, 1,20,000, 1,20,000। ये हो गया फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर्स का। डिबेंचर भी है तो उसके लिए भी सेम एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 1,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, 1 लाख, 1 लाख। डिबेंचर भी फ्रेश इश्यू हो गया। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में सिर्फ कैपिटल ही आएगा क्योंकि प्रीमियम तो नहीं है। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना बायबैक कर रहे? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। समझाइए? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम है क्या? नहीं। सीआरआर बन रहा है क्या? नहीं। सीधा सीधा पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 1,20,000, 1,20,000। एंट्री समझ में आ गया? खत्म करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सम फॉर द डे देखते हैं क्या दिया है। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट बना के आपको दिया है। बैलेंस शीट में क्लियर मिला है 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया 20 लाख मतलब फुल्ली पेड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिट सब अपने पास तो है। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% of its equity share capital out of profit and legal formalities were duly completed. The company sold its investment for 2,05,000 and issued 500 8% debenture of 100 each, which amount was received in full. After the buyback, company issued a bonus shares to the equity shareholder in the ratio of 1 bonus share for 2 equity share held using the least possible amount out of profit and loss account. Pass journal entries and prepare balance sheet after buyback of issue of bonus share. देखो मैं बैलेंस शीट के ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस शीट जैसे आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैसे बनाया था वैसे ही बनाने का, बट अभी नहीं। अभी पहले जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। इस सम में शेयर फुल्ली पेड अप है बट सेल ऑफ असेट बोला, इन्वेस्टमेंट बेचा हुआ है।
फ्रेश इशू किया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम भी है, प्रीमियम वगैरह नहीं है क्योंकि जो बायबैक कर रहे हैं वो नॉर्मल कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्रीमियम, बराबर है। हो सकता है सीआरआर की जरूरत पड़े तो सीआरआर क्रिएट करेंगे, नहीं तो नहीं, पेमेंट करेंगे या बोनस करेंगे। मतलब सेल ऑफ असेट आएगा, फ्रेश इशू आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम नहीं है, सीआरआर देखना पड़ेगा, पेमेंट एंड बोनस, इतनी एंट्रीज आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला सेल ऑफ असेट ले लेते। कितने का असेट बेचा है, तो बोला है कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000। देखो इन्वेस्टमेंट का बुक में वैल्यू कितना दिया है, 2 लाख, बेचा कितने में, 2,05,000, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। बेचा मतलब पैसा आएगा, कैश और अकाउंट, बराबर है। क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 2 लाख, पूरा पैसा कितना आया, 2,05,000। जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट कितना और करना पड़ेगा, 5,000। जो भी 5,000 क्रेडिट किया वो अपने लिए प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता तो कैपिटल रिडक्शन लिखते, उधर जो प्रॉफिट हुआ था डिस्काउंट, डिस्काउंट का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्यों ऐसा, बिकॉज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक कैपिटल है, तो कैपिटल का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एंड बाद में उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए बेसिक पहला किधर ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, ओके, चलिए ठीक है भाई, ये तो डन। उसके बाद सेल ऑफ असेट के बाद फ्रेश इशू वगैरह करना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, फ्रेश इशू में दिया है 508% डिबेंचर ऑफ 100 ईच विच अमाउंट was received in full। 500 डिबेंचर, एक का वैल्यू कितना है, 100, बट पहले बायबैक करना पड़ेगा। तो बायबैक कितना करना है, देखो 20%, तो 20 लाख का 20% अमाउंट 4 लाख। फ्रेश इशू कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 500 शेयर्स का, एक का वैल्यू 100, 500, एक का वैल्यू 100, कितना हो गया, 50,000, बराबर है। बट क्या वो 50,000 मैं इधर फ्रेश इशू में लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा नहीं, डिबेंचर का पैसा एक लोन जैसा होता है, तो उस पैसे से आप बायबैक अवॉइड करने के लिए प्रेफरेंसेस है, चलेगा। डिबेंचर भी चलता है इन सम केसेस, इस केस में अपने पास रिजर्व बहुत है, अगर रिजर्व नहीं होता तो हम डिबेंचर को यूज करते। ठीक है क्या, अब देखो कंपनी के पास रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, बहुत बहुत पैसा है। तो सबसे पहला क्या यूज करेंगे हम लोग, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 3 लाख, जनरल रिजर्व है 3 लाख, और भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आया 5। तो फ्रेश इश्यू तो दिख नहीं रहा है, सीआरआर क्रिएट करना है कितने का, 4 लाख, तो 4 लाख कैसे बनाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेते, कितना है, 2,50,000, और जनरल रिजर्व कितना ले लेते, 1,50,000, या तो फिर पूरा जनरल रिजर्व ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख है ना, तो अगर आपने इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया 3 लाख, तो आपको 1 लाख की जरूरत है, वो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से या जनरल रिजर्व से, और भाई सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लिया, बराबर। एक क्वेश्चन में थोड़ा एक बात था, मैंने पढ़ा नहीं, जरा देखो लास्ट लाइन पे, मैंने पढ़ा उस टाइम पे याद आया मेरे को। इक्विटी शेयर, देखो लास्ट लाइन पे दिया है, द इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर फॉर 2 इक्विटी शेयर यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जब बोनस इश्यू करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं करना है। जब प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं करना है तो आपको दूसरे रिजर्व को बोनस के लिए यूज करना है। दूसरे रिजर्व को मतलब जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है। बात समझ में आया? इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज कर दिया है, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज सीआरआर से ही बोनस इश्यू होता है। जब भी बोनस इश्यू करोगे ना तो बोनस के लिए कौन सा रिजर्व यूज करने का, सीआरआर सबसे पहला। और इसमें अपन ने क्या यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कम यूज किया है। अगर इसी जगह पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूंगा तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा यूज किया है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या प्रेफरेंस दे रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। क्लियर है? आपके कॉलेज में प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे तो टेंशन मत देना, इनडायरेक्टली आप रिजर्व ही यूज कर रहे हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज कर रहे हो और जनरल रिजर्व ही यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी रिजर्व ही यूज कर रहे हो, आपके पैसे यूज कर रहे हो।
ये जेब से पैसा दो या ये जेब से, पैसा आपके पास ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप कोई भी पैसा यूज करो, पैसा तो देना ही है। ठीक है, क्लियर? तो भाई ये 4 लाख आ गया मेरे पास, प्रीमियम वगैरह नहीं है। एंट्रीज की बात करते हैं, चलो फटाफट। पहला तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेचने का हो गया। अब फ्रेश इशू करेंगे बट यूज नहीं करना है। फ्रेश इशू करेंगे तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे। टू किस चीज का पैसा है? डिबेंचर का। टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना? तो 500 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, 50,000। 50,000। अरे ये समझा क्या? डिबेंचर इशू हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम में सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर होगा, तो आएगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अंजलि अपील पहले लिख ले या तो देख ले। एक काम कर, कितना है? 4 लाख। 4 लाख बराबर। ट्रांसफर ऑफ क्लेम हो गया। प्रीमियम नहीं, अभी सीआरआर। तो सीआरआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। क्या बात है, कितना सीआरआर क्रिएट किया है? 4 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख और 1.5 लाख। अंडरस्टूड? समझा? इसके बाद क्या है? पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा रे। टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। 4। अभी जो ट्विस्ट है वो अब स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर? जरा ध्यान देना, जो ट्विस्ट है वो अब स्टार्ट होगा। इसके बाद देना है बोनस। बोनस देने के लिए देखना पड़ेगा कितने शेयर है, क्योंकि बोनस किसको देने का? इक्विटी शेयर होल्डर को। सर आपको कैसे मालूम? देखो पढ़ो, वहां पे क्लियरली बोला है, आफ्टर बायबैक कंपनी इशू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर ऑफ 2 इक्विटी शेयर हेल्ड यूजिंग लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब वो बोल रहा है एक शेयर बोनस मिलेगा अगर आपके पास 2 इक्विटी शेयर्स है तो। ऐसा ही बोल रहा है। तो मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स है? तो मैंने देखा था कंपनी के बैलेंस शीट में 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे। एक का वैल्यू कितना था? 10, यानी कि टोटल 20 लाख का कैपिटल था। बराबर है? इसमें से बायबैक कितना हो गया? 20%, मतलब 4 लाख चला गया। एक का वैल्यू कैसे, तो कितने शेयर्स गए? 40,000 गए, तो 40,000 तो चले गए। बराबर है? तो 2 में से 40 गया तो बचा कितना? तो मेरे पास कितने शेयर्स है? इतने इक्विटी शेयर्स है। समझ में आया? मेरे पास 2 लाख शेयर थे, एक का वैल्यू 10, तो 20 लाख। मेरे शेयर्स कितने गए? 4 लाख के गए। बायबैक मैंने 4 लाख कर लिया ना, तो बचा कितना? 16 लाख। एक का वैल्यू अगर 10 है तो कितने शेयर्स है? 1,60,000 शेयर्स है ना। समझ में आया? तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने? 1,60,000। तो मुझे कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 1 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, 80,000 शेयर्स बोनस मिलेगा। बोनस, एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, मतलब अभी बोनस कितने का इश्यू होने वाला है? समझाइए? हाँ। अब बोनस में 2 एंट्री पास करेंगे। पहला होगा ट्रांसफर, फिर होगा रिसिप्ट, सॉरी रिसिप्ट और ट्रांसफर। बोनस में 2 एंट्री आएगा, रिसिप्ट, ट्रांसफर। ठीक है? रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, ट्रांसफर का मतलब कैपिटल जाएगा। तो कैपिटल जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इधर कैश और बैंक नहीं, क्यों? बोनस हमेशा फोकट होता है, फ्री में बोनस देते, तो क्या पैसा आएगा क्या? नहीं। तो हमेशा रिसिप्ट की एंट्री में पैसा नहीं आएगा, यहां पे रिजर्व्स आएगा। कौन सा रिजर्व? सबसे पहला आएगा सी
CRR अकाउंट डेबिट। देखो आपके CRR में कितना पैसा आपने जमा करके रखा है, 4 लाख, तो भाई इधर 4 लाख। मुझे कैपिटल कितने का देने का है, 8 लाख। अरे ये समझा ये एंट्री का नाम है बोनस। तो इसके क्रेडिट में हमेशा, इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट में टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट सॉरी क्रेडिट हो गया तो डेबिट में बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना 8 लाख। ये तो हो गया, इधर बाकी है कितना आने वाला है, 8 लाख। 8 में से कितना आ गया, 4, और मुझे 4 लाख चाहिए। तो देखते मेरे पास पैसा कितना है। रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा चला गया। जनरल रिजर्व कितना गया है, 1.5 लाख। जनरल रिजर्व में है कितना पैसा, देखो 3 लाख था, 3 में से 1.5 गया, तो इधर जनरल रिजर्व यूज कर सकता हूं मैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना यूज करूंगा, 1.5 लाख। 4 और 1.5 कितना हो गया, 5.5। अभी और कितना चाहिए, 2.5 लाख चाहिए ना, 2.5 लाख चाहिए ना, तो 8 लाख होएगा ना। तो 2.5 लाख कहां से यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस उसने बोला था यूज करने के लिए, तो इसलिए अपन ने पहला प्रेफरेंस इसको दिया। अब लास्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,50,000। समझ में आया क्या। बोनस में रिसिप्ट ट्रांसफर, रिसिप्ट में कैश नहीं आएगा, ट्रांसफर में कैपिटल। जो एंट्री का गैप है उधर हमेशा बोनस टू इक्विटी शेयर, बोनस टू इक्विटी शेयर, क्रेडिट और डेबिट में। और फिर देखने का कितना पैसा है, तो सबसे पहला कैश के जगह पे क्या आने वाला है, CRR। फिर जो भी रिजर्व यूज करने बोल रहा है वो रिजर्व यूज करो। क्लियर, दिस वाज अ कंप्लीट सम। कंप्लीट सम मतलब इसमें बोनस भी आ गया, इसके अंदर सेल ऑफ असेट भी आ गया, सब आ गया। इसके पहले में कॉल्स भी वाला था, शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब आपका बोनस यानी कि बाय बैक इतना ही है। ये मेन आंसर है। इसके बाद जो अपन कुछ नया चालू करेंगे वो इसके आगे का पार्ट होगा। आगे का पार्ट मतलब कितने शेयर्स बायबैक करने, कैसे बायबैक करने, वो सीखेंगे। उधर मोस्टली जर्नल एंट्री आने के चांसेस नहीं है। क्लियर है, उधर हमको सिर्फ एक फॉर्मेट बना के बायबैक कितना करना है वो देखेंगे। क्लियर, पक्का समझा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।